देखो यूपीएससी में ना पीवाईक्यू एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू के ऊपर में क्वेश्चन भी आते हैं। आप पीवाईक्यू एनालिसिस करते हो तो आपको कुछ थीम्स दिखाई दे देते हैं जहां से यूपीएससी स्टैटिक में क्वेश्चन को रिपीट करता है। लेकिन अपने साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी एक क्वेश्चन आता है ना, हम उस क्वेश्चन के सही आंसर के अराउंड कॉन्सेप्ट तो बिल्ड कर लेते हैं कि भैया ये इसका सही जवाब था, और सही जवाब के आसपास में अपने को और क्या पता होना चाहिए। वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी टेंड टू मिस आउट कि उसमें जो गलत ऑप्शंस होते हैं, we do not do proper analysis of that, and that exactly is the reason why कि even after doing PYQ analysis, PYQ के रेफरेंस से पूछे गए क्वेश्चन अपन गलत करके आते एग्जाम में। आज के पर्टिकुलर 10 से 12 मिनट के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि एनालिसिस कैसे करना है, कंटेंट को स्ट्रक्चर कैसे करना है, कंटेंट स्ट्रीमलाइन कैसे होगा, उसको एक्यूमुलेट कैसे करोगे ताकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसका रिवीजन भी हो सके। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रुपेश, आई एम फाउंडर ऑफ पावर आईज, एंड टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिकोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, देखो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का। सीधा सा क्वेश्चन था सर कि जो डांसिंग गर्ल मिली है अपने को मोहनजोदारो में, किस चीज से बनी हुई है। तो अब इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे यूपीएससी का लॉजिक बस सिंपल सा था कि वो ये जानना चाहता है कि क्या आपको पता है कि जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड में जिस भी पर्टिकुलर मेटल या एलिमेंट का इस्तेमाल होता है उसी के नाम से उस पूरे टाइम पीरियड का एज का नाम रखा गया। जैसे कि अपन पढ़ते हैं ना कि इट्स स्टोन एज। स्टोन एज कहने का मतलब क्या है, वहां पे बेसिक जो भी चीजें बन रही है दैट इज ऑल मेड अप ऑफ स्टोन। अगर हम कहते हैं ब्रॉन्ज एज, मतलब क्या है, हर वो चीज जो आपको आसपास में दिखाई देगी, मेजोरिटी ऑफ चीजों में आपको ब्रॉन्ज दिखाई देगा। अगर चैल्कोलिथिक एज बोला गया, मतलब हर वो चीज जो आपको आसपास में दिखाई दे रही है उसमें मेजोरिटी ऑफ चीजों में कॉपर का इस्तेमाल किया गया, और इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर एज से संबंधित सारे साइट्स को मैप किया। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं कि भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अपन कहते हैं, तो इंडस रिवर तो यहाँ पे है, तो फिर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन गुजरात में कैसे निकाल ले रहे हैं, इधर यूपी में कैसे निकाल ले रहे हैं, यहाँ इनाम गांव तक कैसे आ जा रहे हैं, महाराष्ट्र तक। भैया महाराष्ट्र में थोड़ी है कोई इंडस रिवर, गुजरात में थोड़ी है कोई इंडस रिवर, इंडस रिवर तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। देन व्हाई डू वी कॉल दीस साइट्स एज इंडस वैली सिविलाइजेशन? बिकॉज जो इंडस रिवर के आसपास में रहने वाले सेटलमेंट्स थे, उनका जो पैटर्न ऑफ लाइफ था, जो कल्चर था, जो मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे थे, एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स इज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री एट द सेम टाइम। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सेम एज में कैलकुलेट करते हैं। तो यूपीएससी बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। तो मैं हमेशा बताता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड स्टोन एज से बेसिकली यूपीएससी या तो अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करता है या फिर वो आपके साइट्स को टेस्ट करता है। तो ये दो चीज को आपको ध्यान रखना है। इट इज इधर गोइंग टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ड्रेनेज सिस्टम, पैटर्न, सोसाइटी, कल्चर, उस चीज को टेस्ट करेगा, या फिर वो ये टेस्ट करेगा कि बेसिकली उसमें इंपॉर्टेंट से साइट्स कौन से थे, एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू फ्रेम द क्वेश्चन देयर। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग एवरी वन ऑफ यू कि बेसिकली अगर उस टाइम पीरियड में ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हो रहा है तो ब्रॉन्ज बन कैसे रहा, अब इस चीज को भी ध्यान में रखना, अगले बार क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर में। तो ये याद रखना कि आपका जो राजस्थान है, कौन सा राजस्थान, राजस्थान में एक खेतरी माइन है। कौन सा माइन है सर? खेतरी माइन है, और इस पर्टिकुलर खेतरी माइन से कॉपर आ रहा है। ठीक है, यहां ऊपर अफगानिस्तान से ये लोग टीन लेकर के आ रहे हैं, और टीन और कॉपर को मिक्स कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है सर? वो ब्रॉन्ज बन रहा है, और उस पर्टिकुलर ब्रॉन्ज को यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ अमाउंट में बहुत बड़ी स्केल पे यहाँ पे यूज किया जा रहा है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। So that is called as the holistic understanding of the entire question। कि अब यूपीएससी में एग्जामिनर ने कॉपर के ऊपर में पूछा या फिर स्टोन के ऊपर में पूछा, तो आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। बस अपने को ये नहीं जानना कि इसका आंसर ब्रॉन्ज होगा बिकॉज वो ब्रॉन्ज से बनी थी। अरे भैया वो ब्रॉन्ज से बनी थी, लेकिन बाकी चीजें कॉपर से क्यों बने, बाकी चीजें स्टोन से क्यों बना है, राइट। अब अगर आप भीमबेटका केव के आसपास में जाओगे तो वहां पे स्टोन का यूज क्यों किया गया, बिकॉज भीमबेटका बिलोंग्स टू मेसोलिथिक एज, दैट इज द मिडिल स्टोन एज, तो वहां पे स्टोन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से अपने को सारा कुछ एनालिसिस करना, और इसी अराउंड में आपको कंटेंट भी यहाँ पे बिल्ड करना। मैं आपको एक दो और क्वेश्चन कराऊंगा साथ में, मे बी आफ्टर दैट आपको थोड़ा और अच्छे से इसको समझ में आ, राइट। तो यहाँ पे आपको एक इमेज डाल दिया मैंने, इमेज के साथ में आप डांसिंग गर्ल के ऊपर में बेसिक और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसकी हाइट कितनी है, मटेरियल क्या मिला हुआ है, टेक्निक क्या इस्तेमाल किया गया, एवरीथिंग हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। अब ये वो चीजें जो अपने को बुक्स में नहीं मिलेंगी, बिकॉज बुक्स में हमने बेसिकली पढ़ लिया कि सर डांसिंग गर्ल यहाँ मिला है, या फिर ग्रेट बात यहाँ पे मिला हुआ है, ग्रेट ग्रीनरी यहाँ मिला हुआ है, अपन ने ऐसे पढ़ लिया। बट उसकी थोड़ी डिटेलिंग जो होती है ना, जहां पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ सकता है। तो वो करने की आवश्यकता नहीं है, वो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट के फॉर्म पे किया हुआ है, आप इसको सीधा लेकर के एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखो 2024 का क्वेश्चन है, जस्ट होल्ड हियर फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट बैठो, आपको एक बहुत तगड़ा एनालिसिस दिखाई देगा, राइट। आप देखो यहाँ पे चंद्रकेतुगढ़ नाम का एक साइट रिपीट हुआ है। अब अगर किसी भी एस्पिरेंट है जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर उन्होंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया होगा, तो उनको ये बात पता चलेगा कि इस चंद्रकेतुगढ़ के ऊपर में यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा था, जहां पे वो बुर्ज होम, चंद्रकेतुगढ़ ऐसे साइट्स के बीच में मैच द कॉलम करके उसने कुछ क्वेश्चंस को रिपीट किए थे। एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम पैटर्न पे दिख रहा है।
कमाल की बात क्या है कि 2021 में भी जो चंद्रकेतुगढ़ के सामने ऑप्शन दिया था वो गलत था, इस बार भी चंद्रकेतुगढ़ के सामने जो स्टेट और डिस्क्रिप्शन दिया ये गलत है। चंद्रकेतुगढ़ बेसिकली कहाँ का साइट है सर, ये वेस्ट बंगाल का साइट है, वेस्ट बंगाल में बंगाल के आसपास का साइट है, और ये पोस्ट मौर्य से संबंधित एक साइट है, वहां के आर्टिफैक्ट और बहुत सारी चीजों को कंटेन करता है। अब जिस एस्पिरेंट को थीमेटिक एनालिसिस करने के बाद में उसने सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन निकाला हुआ है, तो वो ये क्वेश्चन अगर वो 2021 में गलत करेगा तो एटलीस्ट 24 में तो गलत नहीं करने वाला, बिकॉज अल्टीमेटली ही हैज डन अ पीवाईक्यू एनालिसिस इन अ बेटर वे। तो इसको करना कैसे, तो मैंने यहाँ पे हर साइट्स को लेकर, जैसे आप देखो चंद्रकेतुगढ़, तो पहले अपन ने डाल दिया कि ये गलत है, इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में नहीं, एक्जैक्टली सेम जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये क्या है, तो इंपॉर्टेंट एशियन पोर्ट सिटी था, ऑब्वियसली बात है सर, वेस्ट बंगाल के पास में बे ऑफ बंगाल, आपको समुद्र की खाड़ी दिखाई देगा, बंगाल की खाड़ी, तो वहां पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है मेजोरिटी ऑफ अमाउंट पे। 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास में, ऑब्वियसली इसी के आसपास में अशोक का भी टाइम पीरियड था, बहुत सारे आपको स्तूपास भी बनते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पे टेराकोटा फिगर, कॉइन, बीड्स, ये सब यहाँ पे आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा। नाउ हायर चांसेस कि अब एग्जामिनर अगर चंद्रकेतुगढ़ से कुछ पूछेगा तो आप इसको गलत नहीं करोगे, बिकॉज अल्टीमेटली 21 में भी उसने चंद्रकेतुगढ़ के साइट के ऊपर क्वेश्चन पूछा, अभी भी साइट के ऊपर क्वेश्चन पूछा, आने वाले टाइम अगर वो मटेरियल कल्चर के बारे में पूछेगा तो भी गलत नहीं होना चाहिए आफ्टर रीडिंग दिस। फिर आया सर दूसरा इनाम गांव। अब इनाम गांव इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट को एंशिएंट इंडिया पढ़ाया, और एंशिएंट इंडिया को मैंने 10 क्लासेस में कवर अप कराया था अपने एप्लीकेशन में, पावर मंथन में, और यहाँ पे मैंने आपको इनाम गांव के बारे में पढ़ाया, दैमाबाद के बारे में पढ़ाया था। ये इंपॉर्टेंट साइट्स है कहाँ पे, चालकोलिथिक एज के, जो कि महाराष्ट्र में दिखाई देंगे। अब महाराष्ट्र का ये साइट है, इसको जॉर्वे कल्चर कहते हैं, और यहाँ पे बहुत मेजोरिटी, मतलब बहुत बड़े स्केल पे कॉपर का इस्तेमाल किया गया है। अब इसके ऊपर में यूपीएससी का क्वेश्चन था, कोई भी एस्पिरेंट अटेम्प्ट करेगा सही करके आएगा, अगर नहीं पता। अब तीसरा साइट है सर मांगड़ू। अब मांगड़ू क्या है सर, तो इट्स अ मेगालिथिक साइट। अब मेगालिथिक का मतलब क्या होता है, देखो इसको अच्छे से समझो, मेगा, मेगा मतलब बड़ा, है ना, और वो बरसों ने मेगा मेगा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेगा मतलब बहुत बड़ा की बात कर रहा हूं, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोन का इस्तेमाल किया गया अलग अलग साइट्स को डेमार्केट करने के लिए। मेगालिथिक कल्चर है ये, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट साइट जो साउथ इंडिया में ज्यादातर देखने को मिलता है, तो अपन ने इसके भी आसपास में यहाँ पे कॉन्टेंट रखा है। सो ऑल यू नीड टू डू इज कि आपने अभी तक तमिलनाडु पब्लिकेशन पढ़ा, आर एस शर्मा पढ़ा, आपको क्या करना है, हर एक ऑप्शन को जाके प्रॉपर एनालिसिस करना है, जो आंसर सही है वो तो आपको पता है, जो सही नहीं है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर के आना है, और वहां से चैप्टर रिवाइज करना है। इट्स कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। मतलब अपन पहले अभी तक बुक पढ़ते थे, फिर क्वेश्चन लगाते थे, अब हमने बुक पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, उसको साइड करो, अब क्वेश्चन लगाओ और क्वेश्चन के माध्यम से ऑप्शंस के थ्रू बुक को रिवाइज करो, और जो इंफॉर्मेशन बुक्स में नहीं है उसको एक्यूमुलेट करो अपने नोट्स में, अपने कंटेंट में, ताकि उस तरीके से पीवाईक्यू का बेटर एनालिसिस किया जा सके। एंड दैट इज एक्जैक्टली हाउ यू विल हैव टू डू दिस पर्टिकुलर एनालिसिस। अगर आप ये खुद से कर पा रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे तो आप सभी के लिए एक बहुत प्यारी सी सीरीज बनाई है मैंने, जिसका नाम है यूपीएससी पीवाईक्यू डिकोडर कोर्स, पीडीसी कह सकते हो इसको, पीवाईक्यू डिकोडर कोर्स। बेसिकली इस पर्टिकुलर कोर्स में हमने सारे सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उन सभी के पीवाईक्यूज को थीम के साथ एनालिसिस करके हर एक क्वेश्चन के ऊपर में कंटेंट तैयार किया हुआ है, विद डायग्राम, विद फ्लो चार्ट, विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जब रेफरेंस में उन्हीं थीम्स के ऊपर में यूपीएससी फिर से क्वेश्चन पूछेगी अभी 2026 में, या फिर अगले साल भी पूछे 2027 में, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्योंकि इस पर्टिकुलर सीरीज के बाद 30 क्लासेस की सीरीज है, 30 थीम्स है, एटलीस्ट 30 मार्क्स का आपको एज मिलेगा। 15 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेफरेंस के थ्रू दिखते हुए नजर आएंगे। इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम प्रेडिक्टिंग, इट्स समथिंग दैट वी हैव सीन आफ्टर एनालाइजिंग पीवाईक्यूज ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2024, 2025, 2023। राइट, पिछले 3 साल के अपन ने पीवाई को एनालिसिस करके देखा, उन्हीं थीम्स के ऊपर में रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली उन्हीं ऑप्शंस के ऊपर में। तो कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है, यू कैन डेफिनेटली एनरोल टू दिस कोर्स। इट इज जस्ट ₹799, स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेटर ऑन मे बी द ऑफर विल नॉट बी देयर, and you will be able to get all this particular video in the recorded format। एग्जाम अगर प्रीलिम्स के आप बहुत सामने भी देख रहे हो तो भी आप इसको एक हफ्ते के अंदर में फटाफट रिवाइज कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे आपके स्टैटिक में बूस्टर का काम करेगा, जहां तक मुझे लगता है। अगर आपको लग रहा है सर मुझे कोर्स नहीं करना, ये काम एक्सरसाइज मैं खुद से करूंगा, ट्रस्ट मी, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। अगर ये आप खुद से करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आप मतलब इससे और बेहतरीन होती हुई नजर आएगी। बिकॉज अल्टीमेटली मैं आपको करके दूंगा तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, लेकिन आप खुद से करोगे तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और खुलेगी। बस एक ही चैलेंज है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन मेंटेन करके अगर एनालिसिस कर पा रहे हो विदाउट हैम्परिंग द प्रेजेंट रिवीजन प्रोसेस, इट इज वेल एंड गुड, यू शुड डू इट। दैट इज हाउ वी हैव टू डू दिस पर्टिकुलर स्टफ, ठीक है। बाकी मैं आपको एक आध दो क्वेश्चन और दिखाता हूं। जैसे कि आप देखो 2021 में ये क्वेश्चन था स्पेशली साइट्स के ऊपर। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यूपीएससी हमेशा स्टोन एज हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया,
इन एरियाज के साइड्स या फिर अंडरस्टैंडिंग, इन्हीं दो जगह पे वो क्वेश्चन पूछती है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बेसिकली कौन सा जगह है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जहां पे आपको इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट दिखाई देगा। मतलब बेसिकली कहां पे वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे से किया जा रहा है, पानी का जल जमाव कहां पे बहुत अच्छे से हो रहा है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। The correct answer to this particular question is ढोलावीरा, जो कि गुजरात का साइट है जहां पे वाटर मैनेजमेंट वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे से करते हैं। अब बच्चों ने ढोलावीरा पढ़ा, बाकी कालीबंगान, राखीगढ़ी, रोपार अब वो तब पढ़ेंगे जब कालीबंगान के ऊपर वो अगले साल क्वेश्चन गलत करके आएंगे, फिर उसके अगले साल अटेम्प्ट करेंगे तो पीवाईक्यू एनालिसिस करके जाएंगे। ये गलती नहीं करना है। अपने को क्या करना है, वी हैव टू कवर पैरेलली। जैसे पहले अगर अपन ने ढोलावीरा यहाँ पे लिया तो ढोलावीरा के बारे में सब कुछ डाल दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है, कच्छ रीजन में है, राइट। यहाँ तक मैप भी डाल दिया ढोलावीरा का, राइट। सबका मैप आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अच्छा, इसके बाद में क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे ढोलावीरा ये रहा, दिस इज ढोलावीरा वाला साइड, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है आपने, ढोलावीरा में किस तरीके से वाटर स्टोरेज, वाटर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा था वो सब अपन ने पढ़ा। उसके बाद में इसके आगे हम चलेंगे, नाउ विल लुक एट अदर ऑप्शन। कालीबंगन, कालीबंगन इज इन राजस्थान। बंगन बोले तो बैंगल्स, बैंगल्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था राजस्थान के, बहुत इंपॉर्टेंट सा साइट है। यहाँ पे अपने को प्लॉग्ड एग्रीकल्चरल फील्ड के एविडेंसेस मिले, इसके ऊपर में काफी बार स्टेट पीएससी में भी क्वेश्चन आए हुए और हाइयर चांसेस बहुत बार स्टेट पीएससी क्वेश्चन को यूपीएससी अपने ऑप्शंस बना करके एक नया क्वेश्चन फ्रेम करता हुआ नजर आता है। इसके आगे चलोगे आप सर, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राखीगढ़ी हरियाणा का साइट है और हमारे भारत का सबसे बड़ा, आपको पता चलेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है, दैट इज दी राखीगढ़ी, द लार्जेस्ट साइट ऑफ, देखो लिखा ना, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया स्पेशली, ठीक है। फिर आपको रोपर दिखाई देगा। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, वी हैव डन प्रॉपर एनालिसिस ऑफ ऑल द ऑप्शंस so that if any question is formed by direct or indirect reference, as UPSC has done this in the last 10 years, you should be getting some content out of this particular stuff. बाकी आपको मैं एंशिएंट इंडिया का डॉक्यूमेंट पावर मंथन एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार आप देख करके अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। आप पावर मंथन एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, यूट्यूब नोट्स करके फ्री कोर्सेस में आपको दिखाई दे देगा, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। बाकी यूपीएससी बाय यूपीएस टेलीग्राम चैनल पे भी इसका नोट्स में डाल दूंगा, वहां से भी आप एक बार रेफरेंस करके खुद की प्रिपरेशन को जज कर सकते हो कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा वो कितना अप्लाई कर पा रहे हो पेपर में। क्योंकि देखो दुनिया भर की चीज पढ़ लो, अल्टीमेटली एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपने सही चीजों को रिवाइज करके थेमेटिक एरिया को बार बार कवर करके नहीं गए तो सारा पढ़ना वेस्ट है। और आपने बहुत कम पढ़ा है, उसको अच्छे से रिवाइज किया है, पीवाईक्यू के हिसाब से स्ट्रीमलाइन किया है और उससे पूछे गए सवाल आप एग्जैक्टली एग्जाम में लगा करके आ रहे हो, इट इज द बेस्ट थिंग दैट यू आर डूइंग देयर। सो इट इज नाउ अप टू यू व्हाट योर अप्रोच इज गोइंग टू बी, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं। आई होप आई हैव गिवन सम इंफॉर्मेशन कि पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट इन ऑल द सब्जेक्ट्स। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। अच्छा, एक और चीज, मॉडर्न इंडिया की सीरीज चला रहा हूँ, जो भी एस्पिरेंट्स मॉडर्न इंडिया को कंसिस्टेंटली नहीं देख रहे हैं, इट्स माय रिक्वेस्ट। 3 से 4 वीडियो बची है, 15 क्लासेस में मॉडर्न इंडिया अपन कवर कर रहे हैं। मैंने 12 वीडियो अपलोड कर दिया है, 3 क्लासेस और है और आपका मॉडर्न इंडिया भी कंप्लीट हो जाएगा। जो कि पहले अपन ने पॉलिटी कवर किया, अब मॉडर्न इंडिया कवर किया है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि सर हमें कुछ और चीज में हेल्प चाहिए, कोई और सब्जेक्ट है जो अपना बहुत वीक है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। विल डेफिनेटली ट्राई टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर स्टफ एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। थैंक यू सो मच।